Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 4 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज चेंजिंग वर्ल्ड. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. पेज नंबर 27 पे in the past, the life was a little difficult. Nowadays, we have many facilities, houses. In the past, the houses were very simple. The houses did not have any facilities. In the past, we had no geysers. We have to warm the water on the stove. Now we have geysers. In the past, we had no air conditioners. We have to suffer the hot weather. In the past, only a few kitchen accessories were available. Now a number of them are made. You can see in the picture एक नए घर की तस्वीर है और एक ओल्ड हाउस यानी कि पास्ट में जो घर था उसकी तस्वीर है. फूड. In the past, the people used to eat simple food. Now a variety of food is available. There are so many type of dishes and tastes. Now we can preserve the food too. ट्रेडिशनल फूड में आप देख सकते हैं साग और मकई की रोटी और फास्ट फूड. तो सबसे पहले हाउसेस की तरफ चलते हैं. हाउसेस यानी कि मकानात कैसे थे. पुराने ज़माने में माजी में मकानात बहुत सादा थे. कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती थी. पुराने ज़माने में लोगों के पास गीज़र नहीं होते थे. उनको चूल्हों पर पानी गर्म करने पड़ते थे. आज के दौर में हमें सर्दी में जब पानी इस्तेमाल करना पड़ता है किसी भी पर्पज़ के लिए हमारे गीज़र्स ऑन होते हैं और गर्म पानी आ जाता है. पुराने ज़माने में एसी यानी कि एयर कंडीशनर्स या कूलर्स भी नहीं होते थे. हमें गर्म मौसम को बर्दाश्त करना पड़ता था. आज के दौर में गर्मी लगती है, बटन दबाते हैं, एसी ऑन हो जाता है. किचन में भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी. अब तो किचन में गैस के हमारे पास स्टोव्स हैं, ओवन्स हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं. पिक्चर में आज के दौर का घर और पुराने दौर का घर है. पुराने ज़माने में जब खुराक यानी कि फ़ूड को भी हम देखते थे तो वो बहुत सिंपल होता था. लोग ट्रेडिशनल खाने ही खाते थे. आज के दौर में हमारे पास बहुत डिशेस और वैरायटीज़ हैं. हम काफ़ी अरसे तक के लिए फ़ूड को महफूज भी कर सकते हैं. पेज नंबर 28. कम्युनिकेशन. In the old times, it was very difficult to contact someone. If someone lived in another city or town, it used to take days to contact him. People used to send letters, but letter used to reach the destination very late. Then telephone was invented. It is a fixed phone. It was difficult to contact the person who was not near the phone. Now, with the help of mobile phones, to communicate with other is very, very easy. पुराने ज़माने में जब कम्युनिकेशन करनी होती थी, बातचीत करनी होती थी तो किसी एक बंदे को कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता था. और ख़ासकर उन लोगों को जो कि दूसरे शहर में रहते थे या दूसरे कस्बे में रहते थे, उनसे रब्ता करने में तो बहुत दिन लग जाते थे. लोग ख़त लिखा करते थे लेकिन ख़त को स्पेसिफिक बंदे तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता था जिसकी वजह से बहुत देर लग जाती थी. फिर टेलीफोन इन्वेंट हुआ. टेलीफोन एक फ़िक्स लाइन थी, तारों के ज़रिए एक नेटवर्क बिछा हुआ था. उसमें भी बात करने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों से बात हो सकती थी जहां फ़ोन होते थे या नेटवर्क होता था या इंसान जिससे बात करनी है वो फ़ोन के करीब होता था. और फिर भी मुश्किलात थी. लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आया यानी कि आज के दौर में या पिछले कुछ अरसे से, तो मोबाइल फ़ोन ने कम्युनिकेशन को बहुत आसान बना दिया है. अब दुनिया के किसी भी कोने में आप किसी से भी रब्ता कर सकते हैं. क्लोथिंग. In the past, the people were used to wear simple clothes. There were no variety in dresses. Nowadays, different dresses are available for party, office, swimming and sports. पुराने ज़माने में लोग सिंपल कपड़े पहनते थे. वही कपड़े घर के होते थे, वही बाहर जाने वाले. लेकिन आज के दौर में बहुत वैरायटी आ चुकी हुई है. घर में पहनने वाले कपड़े अलग हैं, पार्टीज़ में जाने वाले अलग हैं, ऑफिस के अलग हैं. अगर आपने कुछ खेल के लिए जाना है, क्रिकेट के अलग हैं, स्विमिंग के अलग हैं. स्कूलिंग. In the world, schools have changed a lot over the years. In the beginning, the schooling was very ordinary. There was a limited number of subjects. We had a little knowledge, resources, and the sources to get knowledge were very short. The schools were very simple. But now, we have a variety of subjects. We have a plenty of knowledge. The schools and colleges are equipped with tools and techniques. The computer has made teaching and learning very easy. पहले ज़माने में जब स्कूल के बारे में बात करते हैं तो एक आम स्कूल होते थे. आप तस्वीर में भी देख सकते हैं एक पुराने स्कूल की और एक आज के दौर की तस्वीर. लिमिटेड नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स होते थे, नॉलेज कम होता था, पढ़ाने वाले जो लोग होते थे वो भी कम होते थे, सोर्सेज और रिसोर्सेज दोनों जो थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे.
स्कूल बहुत सादा थे, लेकिन आज के दौर में हमारे पास सब्जेक्ट्स मज़ीद ऐड हो चुके हुए हैं, नॉलेज बढ़ाया जा चुका है, स्कूलों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स ने ज़िंदगी आसान बना दी है, कंप्यूटर लैब्स हैं, लर्निंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स के साथ आ चुकी हुई है। कम्युनिटीज़ आर गेटिंग मोर एंड मोर फैसिलिटीज़ डे बाई डे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स, there are many parks now, there are big shopping malls now, the products from all over the world are available to everyone. Communities बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, फैसिलिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हैं। पुराने ज़माने में इतनी हमारे पास नहीं थी, आज के दौर में हमारे पास पार्क्स हैं रिक्रिएशन के लिए, शॉपिंग मॉल्स हैं, दुनिया की हर कोने का सामान हमारे पास अवेलेबल है जिसको इस्तेमाल कर कर हम अपने मुल्क से ही वो सामान ख़रीद सकते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट ने दुनिया को मज़ीद एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन, इन द पास्ट यूजुअली द पीपल कवर्ड शॉर्ट डिस्टेंसेज ऑन द फुट, दे यूज्ड कार्स एंड बोट्स फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेज। नाउ बाइक, कार्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर अवेलेबल। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज कंसिडर्ड एज अ गेम चेंजर। तस्वीर में आप देख सकते हैं पेज नंबर 29 पे, ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन में एक घोड़ा गाड़ी है, हॉर्स कार्ट है, लोग इसके थ्रू जा रहे हैं लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए। लेकिन अब न्यू ट्रांसपोर्टेशन में बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, हमारे पास एरोप्लेन्स हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए पैदल चलते थे या बैलगाड़ी या आपके पास घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, शिप्स का इस्तेमाल मतलब बोट्स का इस्तेमाल, कश्तियों का इस्तेमाल करते थे लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के। लेकिन पहिए की ईजाद ने एक गेम ही बदल दी। अब बाइक्स, गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। पेज नंबर 30 पे देखें, आपने क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, 2 कॉलम्स बनाइएगा। एक पे आज के दौर के हमारे पास जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो लगाइए और एक पे पुराने दौर के। अब टीचर्स क्या करेंगी, पेज 30 पे आप लोगों ने एक हिस्टोरिकल प्लेस या म्यूज़ियम का ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है अपने स्कूल की मदद से। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिएगा। यहाँ जाकर बच्चों को हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाइएगा, चीज़ें बताइएगा जिससे वो जान सकें कि पहले ज़माने में ज़िंदगी कैसी थी और अब कैसी है। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।